क्या इसराइल आयतुल्लाह अली खामनाई को असैसिनेट करना चाहता है? The Israeli Prime Minister was planning an assassination of the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. दोस्तों 12 जून 2025 के बाद से इसराइल और ईरान के बीच टेंशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। अमेरिकन सोर्सेज के मुताबिक इसराइल ने प्लान बनाया था खामनाई को असैसिनेट करने का और इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अप्रूवल मांगी थी, लेकिन ट्रंप ने इस प्लान को वीटो कर दिया, कह करके जब तक ईरान ने अमेरिकन नहीं मारा तो यूएस ऐसी एक्सट्रीम एक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक सॉलिड प्रूफ है कि इसराइल ने खामनाई को टारगेट करने का सोचा था, लेकिन यूएस प्रेशर ने इसको रोक दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल की एजेंसी मोसाद ने ईरानी सिस्टम में इतनी घुसपैठ कर ली है कि वो चाहें तो खामना जैसी हाई प्रोफाइल को भी हिट कर सकते हैं। 13 जून 2025 के स्ट्राइक में ईरान के टॉप IRGC कमांडर जैसे हुसैन सलामी और मोहम्मद बगेरी मारे गए, जो डायरेक्टली खामनाई के अंडर काम करते थे। ईरान के सोर्सेज के मुताबिक जून 2025 के अटैक के बाद खामनाई को सेफ लोकेशन पे शिफ्ट किया गया है। ये इस बात का इनडायरेक्ट प्रूफ है कि ईरान को लगता है उनके सुप्रीम लीडर की जान खतरे में है। दोस्तों प्रूफ से क्लियर है कि इसराइल ने खामनाई का असैसिनेशन प्लान बनाया था, लेकिन ट्रंप के वीटो और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से अभी एक्शन नहीं लिया। पर इसराइल की कैपेबिलिटी और इंटेंशन दोनों स्ट्रॉन्ग है। अभी ये गेम ऑफ द चेस चल रहा है। अब बात करते हैं इसराइल के बड़े मिशन की, ईरान में रिजीम चेंज, यानी आयतुल्लाह अली खामनाई और इस्लामिक रिपब्लिक के सिस्टम को ख़त्म करना। क्या ये सच में मुमकिन है? इसराइल का स्ट्रेटजी और बिगिन डॉक्ट्राइन। इसराइल का बिगिन डॉक्ट्राइन कहता है कि वो किसी भी एनिमी को न्यूक्लियर वेपन बनने से पहले ही रोक देगा। जून 2025 के स्ट्राइक में इसराइल ने ईरान के नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी हिट किया, जो दिखाता है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। पर यूरो एशियन टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक PM बेंजामिन नेतन्याहू इससे आगे जा रहे हैं। वो पूरे इस्लामिक रीजन को कमज़ोर करना चाहते हैं। ईरान के इंटरनल चैलेंजेस। ईरान की इकॉनमी अभी संकट में है। हाई इन्फ्लेशन, करेंसी का वैल्यू भी गिर रहा है और पब्लिक में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी स्पीचेस में कहा कि ईरानियन पब्लिक खुद रिजीम के अगेंस्ट है और वो इनडायरेक्टली इन्हें सपोर्ट भी करना चाहता है। Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. भले ही इसराइल ने ईरान के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया हो, लेकिन अभी भी ईरान के पास स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं। 14 जून 2025 के काउंटर अटैक्स में ईरान ने इसराइल की सिटीज़ पे मिसाइल फायर किए, जो आयरन डोम को पेनिट्रेट कर गए। ये दिखाता है कि ईरान अब भी लड़ सकता है। अब थोड़ी सी ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में हिस्ट्री देखते हैं। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का रूल था, जो US और वेस्ट का अलाय था, लेकिन इसकी पॉलिसी जैसे लैंड रिफॉर्म्स और वेस्टर्नाइजेशन ने पब्लिक को नाराज किया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि एक्सीलेट कलेक्ट थे, ने एक रेवोल्यूशन की लीडरशिप ली। मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और वायलेंस के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को भागना पड़ा और खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस्टेब्लिश किया। अब बात करते हैं अली खामनाई के रोल की, जो भी इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। सैयद अली खामनाई उस वक्त एक यंग क्लर्क थे जो खुमैनी के फॉलोवर थे। वो रेवोल्यूशन में एक्टिव थे और बाद में 1981 में प्रेसिडेंट बने, जब खुमैनी की डेथ हुई। इस रेवोल्यूशन ने US और इसराइल को ग्रेट सैटन और लिटिल सैटन का लाइबल दिया और आज भी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, और जो कि होना भी चाहिए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC बनाया गया, जो आज भी ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री विंग है। रेवोल्यूशन ने ईरान को एक इस्लामिक पावर हाउस बनाया, लेकिन आज उसी सिस्टम में क्रिक्स दिख रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स और यूथ का फ्रस्ट्रेशन रजीम के लिए चैलेंज बन रहा है। इसराइल और वेस्ट इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एंटी रिजीम मूवमेंट नहीं उभरा। दोस्तों ये पूरा सिचुएशन जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है। इसराइल खामनाई और ईरान के रिजीम को वीकन करना चाहता है और जून 2025 के अटैक इसकी मिसाल हैं। प्रूफ से पता चलता है कि असैसिनेशन का प्लान था, लेकिन US की वीटो ने रोक दिया। रिजीम चेंज का सपना भी है, लेकिन ईरान का मिलिट्री और पब्लिक पोटेंशियल यूनिटी से मुश्किल बनाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसराइल ये सब कुछ कर पाएगा या ईरान अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।